अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को कई SC/ST संगठनों ने समर्थन दिया है। साथ ही BSP, RJD और JMM ने भी इस बंद का समर्थन किया है। दलित संगठनों ने आज लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करके अपील की है कि मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक सब कुछ बंद रखा जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारत बंद को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सहयोगी जुल्फिकार अली का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बताएं क्या है अपडेट और अब कैसी तस्वीरें नजर आ रही है? आपके पीछे भी भीड़ भाड़ नजर आ रही है, बताएं क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? राजधानी रायपुर में बंद की बात करें तो यहाँ पे जो ST/SC संयुक्त मोर्चा के संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप तस्वीरें देखें और कुछ टुकड़ियों में इनके समूह बनाकर शहर के अलग अलग जगहों पर उन्होंने निकले हुए हैं ताकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया जा सके और यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ सामाजिक नेता भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैडम से पहले मैडम, आप पूरे करो, SC/ST के बैकलॉग पूरे करिए। आज हम ये जो 21 अगस्त को ये एक सामूहिक भारत बंद के आयोजन किया हुआ है, इसमें हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आए हैं SC/ST के में जो आरक्षण के अंदर जो आरक्षण की बात कही है वो सीधे सीधे फूट डालो की नीति है। जी अच्छा सर, आपका नाम क्या है? आप बताइए। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वर दान आसिया। अच्छा, पहले कहाँ पे आप जॉब करते थे? क्या थे? मैं पहले केंद्र सरकार का जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहा हूँ, खान मंत्रालय, भारत सरकार, बेंगलोर में। अच्छा, तो आज जो बंद है, इस बंद को किस तरीके से आप समर्थन कर रहे हैं? क्या मांगे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, सरकार ने अभी फिलहाल तो उसे मानने से मना कर दिया। आप बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं, जबकि पहले ये राष्ट्रपति का जो अधिकार है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एनक्रोचमेंट है। सबसे पहले जो है राष्ट्रपति ST/SC का क्या करना है, कौन सी जाति को निकालना है करना, वो डिसाइड करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए वो किया नहीं है। आज कॉलेजियम सिस्टम से जज बन रहे हैं, वो ऐसा ही तो निर्णय लेंगे। यदि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हमारे देश का सब वर्गों का विकास हो तो इस कॉलेजियम सिस्टम में ST/SC OBC के भी 50% जज होने चाहिए और ऐसे आज योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करके और जो बंटवारा कर रहे हैं, वो जो पहले सुप्रीम कोर्ट में जो OBC में जो क्रीमी लेयर लगाई है उसकी वजह से आज 40 साल बाद भी उनके 27% जो है ग्रुप A, ग्रुप B ऑफिसर्स नहीं बने हैं और क्रीमी लेयर की वजह से ये हुआ है। तो ST/SC में जो अभी कुछ लोग आगे आए हैं, काम कर रहे हैं, वो भी चाहते नहीं है आजकल की सरकारें, तो इसलिए उनको रोकने के लिए और उसके बाद में जो उनका जो है जो और जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं वो बढ़ावा कुछ नहीं, प्रत्येक रूप से ये बंटवारा होगा। उन लोगों को बोलेंगे कि ये जो पिछड़े जातियां कट ऑफ मार्क्स नहीं ला पा रही है, वो सीटें खाली रखेंगे और 4 साल खाली रहने के बाद में उसको सामान्य में कन्वर्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ी देश में साजिश हो रही है। इसलिए यदि सुप्रीम कोर्ट वाकई चाहता है तो पहले वहां पर जो है 50% ST/SC OBC का जज बना के दिखाए। आज 15% है, उन 15% का 85% आरक्षण है न्यायपालिका में, तो वो किस मुंह से बोल रहे हैं? पहले वो अपने गिरेबान में जाके सुप्रीम कोर्ट निर्णय अपने कोर्ट को भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? जी, रामलाल गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, आज जो बंद है उसको लेकर आपका क्या? देखिए सर, हमारी जो मूलभूत समस्या ये है, हमारी समस्या ये है कि देखिए, जैसे OBC आरक्षण की बात मैं करूं तो क्रीमी लेयर इन्होंने लगा दिया और आज 30 साल बाद भी हमारा 10% कोटा नहीं हुआ। 27 दिया गया
तो कम से कम हमको 27 मिलना चाहिए। 30 साल के अंदर भी 10 दिया गया है। एक क्रीमी लेयर और वही क्रीमी लेयर अब ये SC/ST में लगाना चाहते हैं। तो जब OBC में इनको योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं तो क्रीमी लेयर SC/ST में कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, क्या ये डाटा है कि जो ST/SC हैं, OBC हैं, इनका अभी कितना प्रतिनिधित्व हुआ है? अभी मिला के टोटल हाईएस्ट 20% हुआ है, तीनों का मिला के प्रथम श्रेणी की सेवाओं में हाईएस्ट, जबकि हमारी आबादी 85 है। तो 50 आरक्षण दिया है, तो 75 साल में इन्होंने 50% भी हमको नहीं दिया। अब आप बताइए हम क्या अपनी समस्या किस रूप में रखें? अब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के जो जज हैं, जो कि कहना नहीं चाहिए कि कोलिजियम जज, देखिए संविधान में कोलिजियम की कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में EWS की कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में लेटरल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो चीज़ संविधान में नहीं है वो काम आज की ये भाजपा सरकार कर रही है, यानी SC/ST OBC माइनॉरिटी के हकों को बुरी तरह से मारा जा रहा है। तो हमारी जो मूलभूत समस्या यही है कि क्रीमी लेयर हटाया जाए, कोलिजियम से के बजाय अब ऐसी व्यवस्था की जाए कि देश के सभी जाति वर्ग के लोगों का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व हो। हाँ, EWS आरक्षण समाप्त किया जाए क्योंकि वो असंवैधानिक है। लेटरल से भर्ती बंद की जाए और नॉट फॉर सुटेबल की जो प्रथा इस सरकार ने शुरू की है उसे टोटल बंद किया जाए, नॉट फॉर सुटेबल। थैंक यू सर। कांग्रेस के नेता भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मतलब कांग्रेस का भी इस बंद को समर्थन है। अमरजीत भगत है, पूर्व सरकार के मंत्री रहे हैं और आज इस बंद को समर्थन देने आप पहुंचे। अभी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा में आप माल्यार्पण किया। तो क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ST/SC में कोटे के अंदर कोटे की बात है, तो आप क्या सोचते हैं? हम लोगों को हमारे जो स्थिति है उस पर छोड़ दे और जिस उद्देश्य के लिए आरक्षण ST/ST वर्ग को दिया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। विगत दिनों में आप लोगों ने देखा कि भारत की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी जब मंदिर में गई थी, जगन्नाथ मंदिर दिल्ली में, उनको गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया था और उनके साथ गए 2 अन्य मंत्रियों को प्रवेश दिया गया था। तो लगता है कि जिन मूल उद्देश्य के लिए आरक्षण दिया गया था उसकी पूर्ति नहीं हुई, अभी भी अपरिष्टता है। अच्छा, जो प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो जैसे कांग्रेस हो या BJP हो, इनके नेता भी ST/SC वर्ग के होते हैं। तो जब इस तरीके के आंदोलन जो संयुक्त मोर्चा बनाए तो वो नज़र क्यों नहीं आते? देखिए, जैसे जिनकी भावना, मैं तो कहूँगा कि सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को एकत्रित होकर के इसमें अपना योगदान देना चाहिए। अमरजीत भगत जो पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं और बंद का जो कॉल दिया गया है संयुक्त मोर्चे की तरफ से उसको समर्थन देने पहुंचे हैं। ये यहाँ राजधानी रायपुर का जो घड़ी चौक चौराहा है, या इसे हम ये कहें कि अम्बेडकर चौक भी अब इसको कहा जाने लगा है। तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि कुछ जो युवा हैं संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए, वो शहर के अलग अलग जगह पर निकले हुए हैं दुकानों को बंद कराने। हालांकि राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, वो लगभग 10 के बाद ही खुलती हैं। अब 10 बज चुके हैं, तो करीब 11 बजे के आसपास बाज़ार अपने स्वभाव पे होना शुरू हो जाता है, मतलब खुलने लगता है। तो जो लोग बंद कराने निकले हैं तो उसके बाद तस्वीर साफ़ होगी कि बंद का कितना असर है। लेकिन लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सड़कों की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, प्रवीण से कहें कि सड़कों बिल्कुल आप जुल्फिकार नजर बनाए रखें, वहां लोगों से बातचीत भी करें, प्रशासनिक तैयारी कैसी है उस पर भी नजर बनाएं। आगे आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तस्वीरें दिखाई और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि अभी कुछ वक्त और देना होगा, थोड़े इंतजार के बाद तस्वीरें और बेहतर नजर आएंगी कि क्या कुछ इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारी है या फिर क्या कुछ मांगे की जा रही हैं, प्रशासन के कैसे इंतजाम है।